नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, चंडी पाठ से शक्ति ममता की आज दिखाई दी शिव भक्ति। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम से अपना नामांकन भर दिया, लेकिन नामांकन भरने से पहले उन्होंने नंदीग्राम का पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। अपने नॉमिनेशन से पहले उन्होंने 1000 साल पुराने शिव मंदिर में जाकर दर्शन किए, जलाभिषेक किया और चंडी पाठ भी पढ़ा। अब सवाल यह है कि जय श्री राम के नारे पर नाराज होने वाली ममता बनर्जी ने ऐसा आखिर किया क्यों? ममता के सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह और उनकी तरफ लौटने के पीछे आखिर वजह क्या है? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हम करेंगे, हम जीतेंगे, मोदी को हराएंगे। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। भूलते पारी निजेर नाम, भूलबो ना को नंदीग्राम। नंदीग्रामेर आरेक नाम संग्राम संग्राम। আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক যাকেই দেবেন, আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। नंदीग्राम का चुनावी संग्राम 2 मई को क्या होगा अंजाम? आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ। शुभेंदु से लड़ने की शक्ति, ममता को याद आई भक्ति। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर हमारे साथ एक मोहब्बत प्यार तो है, अभी भी रहेगा। जीत के लिए चंडी पाठ, ममता ने देवी को किया याद। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते चुनाव और जंग जीतने के लिए सब कुछ जायज है। बंगाल चुनाव में ये कहावत सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने तीसरी बार सत्ता में लौटने की चुनौती है, तो बीजेपी के सामने अपना विजय रथ आगे बढ़ाने का सवाल। शायद यही वजह है कि बंगाल की जंग नंदीग्राम में आकर सिमट गई है। नंदीग्राम में जहां ममता बनर्जी ने डेरा डाल दिया है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। बंगाल में अब तक चुनावी जंग और जुबानी प्रहार तो दिखाई दे रहा था, लेकिन पहली बार नंदीग्राम में कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जहां पर ममता और शुभेंदु दोनों ही धर्म के रास्ते पर निकल पड़े। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपना नामांकन भर दिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने रेयापाड़ा में महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ की और जलाभिषेक भी किया। ये मंदिर 1000 साल पुराना है। दीदी ममता बनर्जी देखिए जिस तरह से शिव मंदिर पहुंची है और यहाँ पे शंकर भगवान के दर्शन किए हैं। दिखाना चाहेंगे, देखिए सामने से दीदी दर्शन करके यहाँ सामने फिर माँ काली का मंदिर है, वहाँ पे जाएंगी। और कह सकते हैं कि देखिए दीदी के साथ में जो दीदी के समर्थक है, देखिए बाकायदा दीदी साथ चल रही है, उनके साथ में पुरोहित पंडित है। और कह सकते हैं कि दीदी देखिए अब यहाँ पे माँ यहाँ पे शिव भगवान का दर्शन किए हैं और उसके बाद दीदी अब यहाँ से माँ काली की जो सामने मंदिर है वो दर्शन करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश में है। शायद यही वजह है कि कभी वो मंदिर में दर्शन करने पहुंचती हैं, तो कभी चंडी पाठ करके अपने विरोधियों को पसुपेश में डालती हैं। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओं सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। चुनाव जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते। कभी जय श्री राम के नारे का विरोध करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में मंदिर मंदिर घूम रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं,
ताकि हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाकर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को चुनावी अखाड़े में पस्त किया जा सके। शायद ममता बनर्जी को पहले ही पता था कि मंदिर दर्शन और चंडी पाठ करने पर उनके विरोधियों को दिक्कत जरूर होगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही इसका भी जवाब तैयार रख रखा था। हिंदू धर्म हमें শেখাচ্ছেন কোনটা চান বলুন, ধর্ম নিয়ে খেলবেন? খেলা হবে, খেলা হবে। লক্ষ্মী পাঠ, সরস্বতী পাঠ, চণ্ডী পাঠ, মা বগুলার পাঠ, মা জগদ্ধাত্রীর পাঠ, জগন্নাথ দেবের পাঠ, মহাদেবের পাঠ খেলবেন? কবে খেলবেন? मंदिर जाकर ममता बनर्जी ने हिंदू कार्ड खेला तो विरोधियों को सियासी हमले का मौका मिल गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही ममता का मंदिर जाना पसंद नहीं आया। बंगाल में मैंने दीदी को देखा, जो वहां के हिंदू दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। उनके मंत्री पिछले चुनाव में फरीद कहते थे डॉन के अखबार को, ये देखिए कलकत्ते में भी कराची है। बाहरे मोदी, आज दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज सिर्फ चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को अपने वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू हुए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख करीब आ रही है। धार्मिक कार्ड का रंग और गहराता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने सियासी जंग पर धार्मिक रंग चढ़ाकर उसे ध्रुवीकरण की चाशनी बनाकर अपना अपना वोट बैंक बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। नंदीग्राम में ममता के हिंदू कार्ड को समझना हो तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम आबादी का गणित भी समझना होगा। नंदीग्राम विधानसभा में 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 30% मुस्लिम है। नंदीग्राम सीट पर पिछले 3 चुनावों के नतीजे देखे तो 2006 में पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाले दोनों ही प्रत्याशी मुसलमान थे। 2011 में भी यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को ही जीत मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त जीत हार का अंतर 26% था। वहीं 2016 में इस सीट से शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत का अंतर महज 7% था। भले ही यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हो, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर कोई गलती नहीं करना चाहती। इसीलिए मुस्लिमों के साथ साथ वो हिंदू वोट बैंक को भी अपने साथ लाना चाहती है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सामने चुनौती ये है कि उन्हें साबित करना है कि नंदीग्राम की सियासी क्रांति के असली हकदार वो ही हैं, ना कि शुभेंदु अधिकारी। इसके लिए उन्होंने अपने ही पुराने सहयोगी शुभेंदु को सियासी अखाड़े में पटकनी देनी होगी। इसके लिए वो यहाँ पर इमोशनल कार्ड भी खेल सकती हैं। यानी ममता बनर्जी एक तरफ धार्मिक कार्ड खेल रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ के लोगों से भावनात्मक जुड़ाव के लिए वो इमोशनल कार्ड खेलकर अपनी जीत पक्की कर लेना चाहती है। ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামের আরেক নাম সংগ্রাম। সংগ্রাম সেই সংগ্রামী জায়গায় আমি নিজে স্ট্রিট ফাইটার, আমি অলওয়েজ স্ট্রিট ফাইটার করি, আমি নিজেকে বিশ্বাস করি। তাই অ্যাজ এ কমনার আই এম কন্টেস্টিং দিস টাইম ফ্রম নন্দীগ্রাম অ্যান্ড আই হোপ নন্দীগ্রাম পিপুল উইল বি ভেরি হ্যাপি এবং দে উইল ভোট ফর মি। অ্যান্ড নন্দীগ্রামের মা ভাই বোনেরা সবাই মিলে আমাকেই ভোট দেবে তৃণমূল চিহ্নে। बीजेपी के पास शुभेंदु यानी शुभेंदु का वोट बैंक है, लेकिन ममता बनर्जी अपने लेफ्टिनेंट के सामने खुद ही चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं, जिससे यहाँ के वोटर धर्म संकट में फंस गए। अब मतदाताओं के पास एक तरफ तो पार्टी से जुड़ी वफादारी और ममता बनर्जी का चेहरा है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी के साथ सालों का लगाव। ऐसे में सवाल ये है कि नंदीग्राम के वोटर किसको चुनेंगे? नंदीग्राम की सियासी संग्राम दोनों बीजेपी और टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। इसलिए दोनों तरफ से एक दूसरे को मतदान की कोशिश हो रही है। तीसरी बार सत्ता में आने के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में संघनाद कर दिया है। बंगाल के चुनावी अखाड़े में बीजेपी हिंदुत्व के भरोसे कूदी थी, फिर भी जब ममता ने जय श्री राम के नारे का विरोध किया तो लगा बीजेपी को एक और हथियार मिल गया। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति में ममता का अब नया अवतार सामने आ गया है।
ऐसे में बंगाल के चुनावी फिजा में जय श्री राम बनाम मां दुर्गा के नारों की गूंज सुनाई देगी। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो आपने नंदीग्राम का यह गणित समझा, लेकिन आइए अब आपको समझाते हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में मंदिर दर्शन और चंडी पाठ क्यों कर रही हैं। उनके सामने ऐसी क्या चुनौती है जो वो एक तरफ तो जय श्री राम के नारे पर नाराज होकर बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे देती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें खुद भी मंदिरों के दर्शन करने पड़ रहे हैं। जरा इस स्थिति को भी समझिए। दरअसल टीएमसी की 30% मुस्लिम आबादी के साथ हिंदू वोटरों पर भी नजर है, तो वहीं बीजेपी की 68% हिंदू आबादी पर सीधी सीधी नजर है। लेकिन टीएमसी हिंदू मुस्लिम एकता वाली सेकुलर छवि बरकरार रखने की लगातार कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी रामनवमी और मूर्ति विसर्जन पर विवादों से टीएमसी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसके अलावा की भी स्थितियां हैं। दरअसल टीएमसी जय श्री राम के नारे का विरोध कर दुर्गा के नारे लगा रही है, तो बीजेपी जय श्री राम के नारे से बंगाल की नैया पार करने की कोशिश में जुटी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से ममता सरकार ने दुर्गा पूजा क्लबों को करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद दी, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी दुर्गा पूजा वाले क्लबों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सीधे सीधे संवाद हो चुका है। इसके अलावा टीएमसी की ओर से मुस्लिम वोट बैंक को पीरजादा ओवैसी से बचाने की भी लगातार कोशिश है। वहीं बीजेपी राष्ट्रवादी मुद्दों से हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश करती दिखाई दे रही है। टीएमसी ने 2011 में लेफ्ट से हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक दोनों छीने थे, तो वहीं बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के हिंदू वोट बैंक में सीधे सीधे सेंध लगाई है। टीएमसी बंगाल की दहाड़ प्रचार अभियान से बीजेपी को बाहरी बताने की लगातार कोशिश कर रही है, तो बीजेपी इधर ममता सरकार पर धार्मिक बंटवारे का आरोप लगा करके उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है। एक और स्थिति जरा समझिए 2019 की। टीएमसी दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में 164 विधानसभा सीटों पर आगे थी, लेकिन बीजेपी ने 2019 में 121 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई थी। और टीएमसी के सामने बीजेपी की 2019 वाली जो बढ़त है उसे 2021 में रोकने की चुनौती बहुत बड़ी है, जबकि बीजेपी के सामने 2019 वाली बढ़त है उसे 2021 में और ज्यादा बढ़ाने की चुनौती है, और वो इस मिशन पर आगे बढ़ भी रही है। लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो किया, लेकिन साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी अपनी ताकत दिखाते नजर आए। उन्होंने भी नंदीग्राम में हनुमान मंदिर में पूजा पाठ की, फिर रोड शो किया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से 12 मार्च को पर्चा भरेंगे। नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु दोनों ही अपनी अपनी तरह से प्रचार और जुबानी वार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही कि सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम को आखिर पसंद कौन है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारी साथ हैं। बंगाल में चुनाव, नंदीग्राम में तनाव। हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। बंगाल का नंदीग्राम, ममता शुभेंदु में संग्राम। चुनाव में धार्मिक रंग, बंगाल की सियासी जंग। बंगाल में सत्ता के महासंग्राम के लिए चुनावी मैदान सज चुका है। नेता चुनाव प्रचार के साथ साथ धार्मिक भावनाओं को भुनाने की कोशिश में लगे। एक वक्त में बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर थी, लेकिन अब मामला वैसा नहीं है। इस बार चुनाव में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू वोट बैंक पर सबका ध्यान है। ममता हो या फिर बीजेपी, दोनों ही नंदीग्राम में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में चंडी पाठ किया और मंदिरों के दर्शन किए, ठीक उसी तरह से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मत्था टेका। চিটফান্ডের টাকা 11 সালে উনি ভোট করেছেন, ছবি বিক্রি হয়েছে জানেন। বিজেপি কে আনুন, চিটফান্ডের টাকা আমরা ফেরত দেবো, কথা দিচ্ছি। 3 কোটি লোকের টাকা মেরেছে, সুদ দিতে
পারবো না, টাকা ফেরত দেবো। সম্পত্তি ক্রোধ করে বিক্রি করে ইডিকে দিয়ে টাকা ফেরত করো। बंगाल का चुनावी रण नंदीग्राम में आकर सिमट गया है। एक तरफ ममता यहाँ पर पैदल मार्च करके अपनी ताकत दिखा रही हैं, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। লকডাউনের সময় মাননীয় খোঁজ নিয়েছেন নন্দীগ্রামের লোকগুলো খেতে পাচ্ছে না ভাই। আমফানের সময় এখন বলছে শুভেন্দুর উপর দায়িত্ব ছিল, তার নিজের ভাইপোর জায়গায় ডায়মন্ড হারবার ঘুরে আসতে পারলে। আর নন্দীগ্রামে সে তো কালকে তো যেগুলো ঘুরছিল সবগুলো আমফানের টাকা চোর। हर दिन हर तरह मैं नंदीग्राम आंदोलन को साथ दिया है। सो आई आस्क देम, अगर हम कंटेस्ट करे तो ठीक है, तो देन दे शाउटेड लाइक एनीथिंग एंड दे गेव मी फुल सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर इंस्पिरेशन, बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी, बिकॉज ऑफ देयर फुल सपोर्ट। आई थॉट Nandigram is not only a slogan to me, Nandigram is a place where Kishan movement, agro movement build up from here. ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कहा जा रहा है कि उस दिन शुभेंदु के साथ बीजेपी के दिग्गजों की फौज रोड शो करती हुई दिखाई देगी। शुभेंदु के नामांकन में मिथुन चक्रवर्ती और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हो सकती हैं। यानी नंदीग्राम जीतने के लिए ममता और शुभेंदु दोनों ही जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी को बंगाल को सत्ता दिलाई थी, वही नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी को भी सिंहासन पर बिठा सकता है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। जिस नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की सियासत ने अर्श पर पहुंचाया था, वही नंदीग्राम अब उन्हें सियासी फर्श पर गिरा भी सकता है, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो नंदीग्राम में अधिकारी परिवार की जबरदस्त पकड़ है। 2016 के चुनाव में शुभेंदु ने यहां से 80,000 वोट के साथ चुनाव जीता था। 2009 में भी ये इलाका शुभेंदु के परिवार का किला रहा। 2009 और 2014 में शुभेंदु अधिकारी तामुलुक से सांसद बने। ये लोकसभा सीट नंदीग्राम विधानसभा इलाके में आती है, लेकिन 2016 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने तामुलुक से इस्तीफा दिया, लेकिन अपनी पारंपरिक सीट नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने भाई दिव्येंदु अधिकारी को इस सीट से सांसद बना दिया। अभी भी दिव्येंदु इस सीट से सांसद हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं बढ़ी। उन्होंने नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के जरिए यहाँ के लोगों की सेवा की। उन्होंने ही 2007 में पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम में एक इंडोनेशियाई रासायनिक कंपनी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस और मौजूदा सीपीएम सरकार से जनता का खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस की लाठी गोलियों के सामने शुभेंदु डटे रहे। किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में करीब 14 लोग मारे गए। किसानों की मौत ने आंदोलन की आग को और भड़का दिया। आखिरकार तत्कालीन लेफ्ट सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। 2008 में सिंगूर में भी भूमि अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन हुए। हुगली जिले सिंगूर में कार प्लांट के खिलाफ आंदोलन हुए। सिंगूर आंदोलन में भी शुभेंदु अधिकारी ने पूरी रणनीति बनाई। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर जिले में प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी 1982 में कांथी दक्षिण से कांग्रेस विधायक थे। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य बन गए। शुभेंदु अधिकारी 2009 से कांथी सीट से 3 बार विधायक चुने गए। उन्होंने कांथी दक्षिण सीट पहली बार 2006 में जीती थी। 3 साल बाद वो तुमलुक सीट से सांसद चुने गए। 2007 के बाद से जनता पर टीएमसी पर उनकी पकड़ और जनता में लोकप्रियता बढ़ती चली गई। लेकिन हालात बदले और अब वो टीएमसी के खिलाफ हैं। टीएमसी और ममता दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल के जिन 65 विधानसभा सीटों पर शुभेंदु और उनके परिवार की मजबूत पकड़ है, वो राज्य की कुल 294 सीटों के 5वें हिस्से से भी ज्यादा है। शायद इन्हीं सीटों को बचाने के लिए उन्होंने नंदीग्राम से ताल ठोकने की चुनावी चुनौती स्वीकार की है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।
दरअसल नंदीग्राम के चुनावी संग्राम में एक तरफ ममता बनर्जी हैं तो दूसरी तरफ ममता के ही सिपहसालार रह चुके शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी की तरफ से अब ताल ठोक रहे हैं। 2016 से नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल ममता के मैदान में आने से पूरा समीकरण इस सीट का बदल चुका है। ऐसे में आइए आपको समझाते हैं कि इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उधर इसको समझिए। शुभेंदु अधिकारी 2016 से नंदीग्राम से विधायक रहे। ममता बनर्जी नंदीग्राम से किला मजबूत करने की अब कोशिश में है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने मिदनापुर में नंदीग्राम आंदोलन से टीएमसी का जनाधार बढ़ाया था और ममता के सामने मिदनापुर में टीएमसी का जनाधार बचाए रखने की चुनौती है। अब शुभेंदु दक्षिण बंगाल में बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो ममता बनर्जी को दक्षिण बंगाल में पार्टी का जनाधार खोने का डर दिखाई दे रहा। शुभेंदु और उनका परिवार मिदनापुर और आसपास की सीटों पर काबिज, लेकिन ममता बनर्जी मिदनापुर और जंगल महल से शुभेंदु का प्रभाव कम करने की कोशिश करेंगी और इसीलिए जब उनके ही सिपहसालार रह चुके शुभेंदु अधिकारी उनके सामने ताल ठोक रहे हैं और ममता भवानीपुर से नंदीग्राम पहुंच गई हैं, तो पश्चिम बंगाल का जो ये सियासी समीकरण नजर आ रहा है, इसी ने ही नंदीग्राम को सबसे हाई प्रोफाइल सीट बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।